हनुमान जन्मोत्सव कथा। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी का राज्य था। उनकी पत्नी माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण और तपस्विनी थीं। वे भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहती थीं। एक दिन उनकी कठोर तपस्या और पवित्र भाव से प्रसन्न होकर पवनदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो अद्भुत बल, बुद्धि और पराक्रम से युक्त होगा। कुछ समय बाद माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का मुख सूर्य के समान तेज से चमकता था। यही बालक आगे चलकर संसार में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाल्यावस्था में हनुमान जी अत्यंत चंचल और निडर थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य लाल रंग में आकाश में उदित हो रहा था, तब बालक हनुमान को भूख लगी। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में ऊंची छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। उसी समय राहु सूर्य ग्रहण करने के लिए आया था। उसने बालक हनुमान को देखकर भयभीत होकर देवराज इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र को लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के आघात से बालक की ठोड़ी घायल हो गई। हनु का अर्थ ठोड़ी होता है, इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुकते ही पृथ्वी पर संकट उत्पन्न हो गया। सभी जीव जंतु और देवता परेशान हो उठे। तब सभी देवता पवनदेव को शांत करने पहुंचे। देवताओं ने बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से अजय होने का वर प्रदान किया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और विद्या दी। भगवान शिव, वरुण देव, यमराज और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपार शक्ति, निर्भयता और विजय का आशीर्वाद दिया। बड़े होकर हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त बने। उन्होंने श्री राम की सेवा में अनेक महान कार्य किए। माता सीता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाना। उनका जीवन भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का अद्भुत उदाहरण है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का स्मरण, पूजा और पाठ करते हैं, उनके जीवन के संकट दूर होते हैं। जय हनुमान।